रवाना हो जाएंगे। थोड़ी देर खड़े होकर के हम लोग सुन लें और सब यहाँ आ जाइए और खड़े होकर के थोड़ी देर में बयान करूँ। एक बात मैं आपसे पूछ लेता हूँ और कि आप लोगों ने घर में देखा है वो मुर्गी को देखा है? मुर्गी को देखा है ना, उसके साथ जो चूजे होते हैं ना थोड़े थोड़े छोटे छोटे, और जब मुर्गी निकलती है अपने बच्चों को लेकर के बाहर तो कभी कौवा कभी चील झपट्टा मारती, तो वो मुर्गी कैसे दौड़ती है उसको बचाने के लिए, और सारे बच्चे क्या हो जाते हैं अपने मुर्गी माँ के परों में आके के घुस जाते हैं, सब बच्चे घुसते हैं ना। अच्छा, जो बच्चा अलग थलग रहता है तो उसको वो चील पकड़ के लेके चली जाती है, होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो हम लोग भी आज फरिश्तों के, रहमत वाले फरिश्तों के पर के नीचे हम लोग, और याद रखिएगा जो पर के नीचे है तो वो तो महफूज रहेगा नहीं, और जो इधर उधर रहेगा तो शैतान ऐसा झपट्टा मारेगा ना कि उसको सुला देगा, लेके चला जाएगा, है ना। तो सब आ जाइए ना करीब, ताकि पर के नीचे आ जाइए और हमारी हिफाजत हो जाए और रहमत बरसने लगे, है ना। और देखिए, हाँ, अभी रात का आखिरी हिस्सा है और हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे गुनाह माफ हो जाए, चाहते हैं ना, आप लोग भी चाहते हैं ना गुनाह माफ हो जाए। तो मैं आपको एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, सहाबाए किराम का मजमा था। एक शख्स आया, रोता बिलखता दियाती, और चेहरे पे गर्द अटा हुआ है और कपड़े फटे हुए हैं, रो रहा है। नबी ने इरशाद फरमाया, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? उसने कहा, या रसूलल्लाह, बड़ा गुनहगार हूं मैं, बड़ा पापी हूं, या रसूलल्लाह मेरे बहुत गुनाह है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छा, ये जो दरख्त है सामने में, इसमें जितने पत्ते हैं इतने गुनाह हो? कहा, या रसूलल्लाह इससे भी ज्यादा। आपने इरशाद फरमाया, अच्छा, आसमान में जो तारे हैं इतने गुनाह? कहा, या रसूलल्लाह इससे भी ज्याद गुनाह हमारे। नबी ने फरमाया कि ये जो जमीन के जर्रात है, रेत है, बालू है, इसके बराबर? कहा, या रसूलल्लाह इससे भी ज्यादा गुनाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, अच्छा, दरिया के पानी के कतरात से भी? कहा, या रसूलल्लाह पूरी दुनिया, समुंदर, दरिया, नदी के पानी को अगर कतरा कतरा करके, टपका टपका के गिना जाए तो, और मेरे गुनाह को गिने जाए तो मेरे गुनाह ज्यादा हो जाएंगे और पानी के कतरात कम हो जाएंगे। नबी ने इरशाद फरमाया, अच्छा ये बता दे हाथी, क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी ज्यादा? वो रोने लगा। कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमारे गुनाह दरख्त की पत्तियों से ज्यादा हो सकते हैं, आसमान के तारों से ज्यादा हो सकते हैं, जमीन के जर्रात से ज्यादा हो सकते हैं, पानी के कतरात से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत से ज्यादा नहीं हो सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए देहाती, और एक मर्तबा सिद्क दिल से पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला तेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो वो सहाबाए किराम जो बैठे हुए थे, उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सिर्फ इसी के लिए है ये या हम लोगों के लिए भी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कयामत तक मेरी उम्मती कोई अगर मेरी मोहब्बत अपने दिल में रखे और सिद्क दिल से पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो आइए हम और आप तमाम गुनाहों से तौबा करते हुए, रब की बारगाह में लो लगाते हुए, नबी की मोहब्बत अपने दिल में बसाते हुए, एक मर्तबा सिद्क दिल से पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दूसरी हदीस में कि अगर कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है तो अर्श आज़म हिलने लगता है। अर्श आज़म, बोलिए, अर्श आज़म हिलने लगता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ठहर जा, रुक जा, सुकून हासिल कर ले। तो वो अर्ज करता है, ए मौला, ए खालिक कायनात, ए परवरदिगारा, मुझे तो सुकून उस वक्त तक नहीं होगा
जब तक कि तू उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमा देगा, जिसने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ए अर्श रुक जा, मेरे बंदे ने जिस वक्त में मुंह से निकाला ला इलाहा इल्लल्लाह, अभी मुकम्मल कलमा नहीं पढ़ा था कि मैं उनके तमाम गुनाहों को माफ कर। तो आइए एक मर्तबा हम लोग भी रब से लौ लगाते हुए, गुनाहों से तौबा करते हुए, नबी की मोहब्बत को अपने दिल में बसाते हुए एक मर्तबा सिर्फ दिल से सब एक साथ जोर से पढ़िए ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्त, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तीसरी हदीस शरीफ में है कि अगर कोई शख्स कहीं है और उसी जगह खड़े कर बैठे बैठे अगर पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उस जगह से हटने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो आइए हम और आप एक मर्तबा फिर सिद्क़ दिल से पढ़िए और जोर से पढ़िए और एक साथ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्त, बाद लोगों का असल में होता है क्या, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ये यानी चुमना चाहते हैं तो बाद लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है और वो तरह तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन सुनिए, मोहब्बत की बात क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा, अच्छा बात कुछ लंबी हो रही है, आप लोग थोड़ी देर खड़े रह के सुनेंगे कि थोड़ा बैठ जाएंगे? खड़े होकर के सुनिए ताकि देखिए ये दिमाग में बात महफूज रहे, दिमाग में बात महफूज रहे। तो थोड़ी देर जो है ना, देखिए अब सुबह होने वाली है ना, सुबह होने वाली है और ये 2:45 हो चुके हैं, 2:45 है ना। तो थोड़ी देर अगर आप और बर्दाश्त कर लेते हैं तो मैं एक दो बातें और सुना दूं और उनके बाद कुछ बातें मसले की हो जाएगी। क्या ख्याल आपका? क्योंकि अब तो तकरीर करने कराने की बात तो खत्म हो रही है ना। लेकिन एक मर्तबा सिद्क़ दिल से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह मुअज़्ज़ज़ आमीन। तो ये जोर से मैं क्यों कह रहा हूँ कि जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जोर से पढ़िए। और अभी हमने कहा ना कि कोई आदमी को ये लगता है कि ये क्या चुमचाम करता है, क्या करता है ये सब। तो मैं आपको बताता हूँ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बड़ा गुनहगार आदमी था, उतना नेक नहीं था है ना, शरीयत पर चलता था वो, लेकिन उतना नेक नहीं था। लेकिन उसकी एक आदत क्या थी, लोगों को बड़ा सताता था। हर गांव में रहता ना कुछ आदमी सताने वाला, कभी वो मुकदमा करवा दिया तो कभी उधर खोचा लगा दिया तो कभी उधर खोचा लगा दिया। होता है कि नहीं होता? होता है। आप लोगों गांव में कोई नहीं है? मुसलमान रहेगा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, कोई दूसरी कौम हो तो वो अलग बात, लेकिन मुसलमान रहे और वो खोचा खोची नहीं लगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो लगेगा, लगाना ये तो मुसलमान ही काम करता है, दूसरा थोड़ी करता है, नहीं करता, कोई दूसरा नहीं करता भाई, ये खोचा खोचा। अच्छा, एक बात और भी जगह जिम्नन कह देते हैं, ये जो शादी ब्याह में डीजे जो बजाते हैं, आप लोग बजाते हैं कि नहीं बजाते? हाँ, तो मुसलमान है तो नहीं बजाएंगे, ये मुसलमान है तो बजाएंगे, क्योंकि ढेर, चमार, मुसहर, संथाल, ये जितनी नीच कौम, जिसको नीच कौम कहते हैं, बगैर डीजे के शादी नहीं करता है। याद रखिए, जितनी नीच कौम है बगैर डीजे के शादी करता ही नहीं। हाँ, अच्छे वो जिसको फॉरवर्ड कहते हैं, जैसे ब्राह्मण है और जैसे बड़वाड़ी वगैरह है, ये सब कभी डीजे नहीं रखे जी, कभी डीजे नहीं। तो मुस्लिम कौम ये आज तो वो जलील कौमों की तरह हो गई, डोम, चमार, मुसार, झांगर। लेकिन मुस्लिम कौम में भी जो इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखता है, जो इज्जतदार खानदान है, इज्जत वाला है,
वो टोम चमार की तरह डीजे अपनी बेटों की शादी में, बेटियों की शादी में नहीं बजाते। जो मुसलमान जलील लोगों के साथ और जलील खानदान का होता है, जलील होता है, सबसे ज्यादा जलील होता है, तो वो जरूर डीजे बजाता है। तब ना वो चमार के साथ रहेगा, तब ना वो डोम के साथ रहेगा, तब ना वो मुसहर के साथ रहेगा, वरना लोग उसको इज्जतदार नहीं समझ लेंगे। लिहाजा इज्जतदार न समझा जाए, डीजे जरूर बजाओ ताकि तुमको कोई इज्जतदार न समझे। क्या हो गया आप लोग? खैर, मेरा यह मौजू नहीं है। आज तो मैं सिर्फ यह बतला रहा हूं आपको कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, जानते हैं, वो जो एक शख्स था लोगों को लड़ाते था, यानी उनकी शरीयत के एतबार से वजीफा वगैरह करता था, लेकिन क्या वो लड़ाने तड़ाने में बड़ा आगे था। मर गया, पूरे गांव में खुशी हुई, मर गया साला, बाप रे बाप, ऐसा आदमी जो कि पूरे को लड़ाता था आज मर गया। नहीं दफनाऊं, सब ने तय कर लिया इसको दफनाऊं, फेंक दो कूड़ा कुड़कुट, और लिया ले जाके कूड़ा कुड़कुट में फेंक, बंदर तंदर खा लिया, कुत्ता तुत्ता खा लिया। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा, उस वक्त के जो पैगंबर थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, मूसा जाओ फलां गांव जाओ, वहां एक मेरा बंदा, वो उसको लोगों ने फेंक दिया कूड़ा कुड़कुट में, तुम जाओ नहलाओ, अपने से दफन करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस गांव आए, वहां जाके देखा तो वो मुर्दा पड़ा हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ताज्जुब में लोगों से पूछे, कहा बहुत खराब आदमी था, ये पूरे लड़ाता था, सबको तबाह बर्बाद करके रख दिया था। हम लोग अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको उठाया, नहलाया, कफनाया और उनके बाद दफन कर दिया। लेकिन अल्लाह से अर्ज किया, मौला, ए परवरदिगार, ए खालिक कायनात, ये इतना बड़ा ये था, आखिर इसने क्या किया था जो इस पर तूने इतनी मेहरबानी की कि अपने पैगंबर मूसा तूने कहा कि अपने से नहलाओ, अपने से दहला ना, उसको दफनाओ, आखिर इतना एहतराम और इतने इसकी क्या जरूरत थी? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा सुनो, ये बंदा यकीनन गुनहगार था, लेकिन इसकी एक अदा मुझे पसंद आ गई। ये जब तौरेत खोलता था ना, तो जहां मेरे महबूब का नाम देखता था उसको चूम लेता था, और यही अदा मुझे इतनी पसंद आई कि उसकी वजह से मैंने इनके तमाम गुनाहों को माफ कर। अरे भैया, वो दूसरे पैगंबर के मानने वाले हमारे पैगंबर का नाम को देखे चूम ले तो अल्लाह उन्हें बख्श दे। हम तो उनके मानने वाले हैं, हम तो अपने महबूब के मानने वाले हैं। अगर हम चूम लेंगे तो यकीनन हमारी भी मगफिरत हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? देखिए, अभी रात का वक्त है, हम लोग ये सोचते हैं कि ये पैगामे हक कॉन्फ्रेंस में यहां से जाए तो अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे, है ना? बड़ी प्यारी हदीस, बड़ी प्यारी हदीस है, मुझको बहुत यानी ये पसंद है हदीस। वो क्या? हजरत एक शख्स, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा, हर आदमी अपने अपने में रहेगा, कोई किसी को देखने वाला नहीं होगा। ऐसी हालत में जब हश्र कायम होगा, सबके अमाल तौले जाएंगे, एक शख्स लाया जाएगा, एक शख्स लाया जाएगा और उसके नाम अमाल तौलेंगे, उसके नाम अमाल में कोई नेकी होगी नहीं, सारी बुराई फरिश्ते उसे घसीटेंगे, जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों ठहर जाओ, इसको कहां ले जा रहे हो? कहेगा, मौला तू तो जानता है, तू तो अलीम है, खबीर है, मौला तू तो जानता है कि इनके नामा अमल में कोई नेकी है ही नहीं, इसीलिए को जहन्नम ले जाऊंगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इसकी एक नेकी मेरे पास है, इसकी एक नेकी मेरे पास है, इसके नामे अमाल को फिर तौला जाएगा, सारी बुराई उनके एक नाम है, इस एक पल्ले में, और अल्लाह तबारक व तआला वो जो नेक नेकी अता फरमाएगा वो इसको एक पल्ले में रखा जाएगा। और जब फरिश्ते तौलेंगे ना, तो जो नेकी का पल्ला है वो भारी हो जाएगा और उनके गुनाहों का पल्ला हल्का हो जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, मेरे फजल एहसान की बुनियाद पर इसको जन्नत ले जाओ।
तो वो शख्स सजदे में गिर जाएगा, अर्ज करेगा मौला अब तो जन्नत जाऊंगा, तेरा हुक्म हो गया जन्नत तो जाऊंगा, लेकिन मौला ये नेकी है कौन, मुझको तो याद ही नहीं कि मैंने जिंदगी में कभी नेकी की है, मौला ये है कौन सी नेकी। अल्लाह इरशाद फरमाएगा एक जगह मेरे और मेरे महबूब का जिक्र हो रहा था और वहां कलमा शरीफ का विर्द हो रहा था, तू उस तरफ से गुजरा और जब देखा कि कलमा शरीफ का विर्द हो रहा है तो तू जाके एक आदमी के पास जाके खड़ा हो गया, जिसके पास खड़ा हुआ था ना तो वो मेरा महबूब बंदा था, वो मेरा महबूब बंदा था। और उस मजलिस में जिन्होंने भी उस महबूब बंदे के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र किया, मैंने उन सब की मग़फ़िरत कर दी और तूने भी उन्हीं के साथ किया था, इसीलिए मैंने तेरी भी मग़फ़िरत कर दी। इतने लोग हैं, इसमें तो कोई भी नेक आदमी होंगे जिसको हम लोग नहीं जानते हैं। तो ए मौला खालिक के कायनात परवरदिगारा, हम लोग भी एक साथ मिलके जोर से एक साथ मिलके एक मर्तबा फिर पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उस नेक बंदे की सदक़े में अल्लाह हम सब की भी मग़फ़िरत फरमा देना। एक बात याद रखिए, अगर ये बात आ गई ना, अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरा एक महबूब बंदा था उसी जगह खड़ा रह के उसी के साथ पढ़ा तो मैंने मग़फ़िरत। है ना, क्या मतलब, नेकों के साथ रहिएगा ना, एक लम्हा भी रहिएगा ना तो उसका असर कायम होगा और अल्लाह तबारक व तआला उसके सदक़े में आपकी मग़फ़िरत फरमा देगा। जी, उनके सदक़े में आपकी मग़फ़िरत फरमा देगा। आपको पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है। एक बात मैं आपको बताऊं, आपको एक बात बतला दूं कि देखिए ये जो बुजुर्गान दीन होते हैं ना, जो अल्लाह के वली होते हैं, इधर देखिए नहीं, इधर देखिए नहीं, इधर जो अल्लाह के वली होते हैं ना, अल्लाह का वली समझते हैं आप लोग, नेक आदमी, बरगुज़ीदा आदमी, तो वो जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं वो देखने में तो हम ही लोगों की तरह लगते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ज़बान उनकी होती है लेकिन उसमें बात अल्लाह की होती है, हाथ उनका होता है लेकिन उसमें कुव्वत अल्लाह की होती है, पांव उनका होता है लेकिन उसमें ताकत अल्लाह की होती है ना। ये बुजुर्गों की बात आ गई, उस नेक आदमी के सामने के साथ पढ़ा था तो अल्लाह ने बख्श दिया। तो मैं आपको बताऊं, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला, हजरत जुनैद बगदादी समझते हैं हजरत जुनैद बगदादी कितने बड़े पीर थे, बहुत बड़ी आलिम थे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहुत बड़े पीर थे। तो एक रोज उनके पास एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर हुजूर मेरी बेटी की शादी है। क्या मतलब, यानी हुजूर कुछ मदद कीजिए। आपने इरशाद फरमाया हजरत जुनैद बगदादी ने, जाओ जाओ एक ढेला ले आओ। ढेला समझते हैं, ढेला ढेला समझते हैं। ढेले की बात आ गई तो हमारी माँ और बहाना है कि चली गई, वो तो चली गई होगी, पता नहीं, अगर है तो सुन नहीं हो गया। आप लोगों के यहाँ होता है कि जब कोई बरसात उरसात होता है तो पानी उन्हें जब टपकता है तो पानी टपकता है तो आंगन में वो जो पानी जहाँ गिरता है तो वहां गहरा हो जाता है। उस जिस जगह गहरा होता है आंगन में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओल्ती बोलते हैं, ओल्ती बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, ओल्ती बोलते हैं। हाँ जी जी हाँ, तो ओल्ती। तो जब गड्ढा हो जाता है तो हमारे यहाँ की औरतें क्या करती हैं, आपके यहाँ की भी करती हैं, तो वो मिट्टी ला करके उसको भर देती है। होता है कि नहीं होता, होता है ना, आपके यहाँ भी ऐसा होता है। अच्छा, आपने देखा है कि वो औरतें जब जाती हैं और ढेला लेकर के उस खेत से आती हैं तो खेत वाला जब भगाता है, दौड़ाता है, तो वो अपना टोकरी बर्तन छोड़ के जो भागती है, देखा आप लोगों ने, नहीं देखा है? तो दूसरे के खेत से बगैर इजाजत के मिट्टी लाकर अपने घर को भरना जायज है? हरगिज़ जायज नहीं है। अच्छा, वो तो बेवकूफ कौम है, आप तो अक्लमंद हैं, आप तो उनके शौहर हैं, आप तो उनके बाप हैं, आप तो उनके भाई हैं। आप नहीं देखते कि ये कहां से मिट्टी ला करके भरी है? आप नहीं कह सकते हैं बेटी, मेरी बीवी, माँ, बहन, सुनो, दूसरे के खेत से बगैर इजाजत के मिट्टी लाके भरोगी तो घर में बरकत नहीं होगी,
घर से बरकत खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं भरवाऊंगा अपने खेत से लाकर या इजाजत लेके मैं मिट्टी जब अपने घर में भरवाऊंगा। हरगिज हरगिज दूसरे के खेत से मिट्टी लाना बगैर इजाजत के जायज? बोलिए बोलिए, आज के बाद से भरवाइएगा इस तरीके से। हमारी माँ और बहन सुन रही हैं तो हरगिज मत भरवाना, है ना, हरगिज ये काम मत करना। अच्छा, क्या कीजिएगा, लोगों का है, आप लोग खेती उती करते हैं मक्के होगे कि नहीं? अरे करते हैं ना खेती। अभी भुट्टा उट्टा हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, होगा होगा, अभी होने वाला है, कुछ दिन में हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, जाते हैं अपना खेत देखने के लिए, अपना खेत देखने जाने भी चाहिए, जाते हैं, उधर से जब वापस पलटते हैं ना, दूसरे के खेत का भुट्टा तोड़ के चले गया अपने खेत देखने के लिए, उधर से क्या किया, दूसरे के खेत का भुट्टा तोड़ लिया। अच्छा, दूसरा भी आदमी जाता है अपने खेत देखने और उधर से जब वापस पलटता है तो आपके खेत का भुट्टा तोड़ लेता। आप सोचते हैं कि हमने अपने खेत को बचा लिया, उसने सोचा कि हमने बचा लिया। बचा किसी का नहीं, दोनों ने हराम खाया, दोनों ने हराम खाया, दोनों ने हराम खाया। अपना तोड़िए साहब, अपना खाइए, हलाल खाइए, ये हराम की आदत क्यों डाल? अजीब फितरत है हम लोग। देखिएगा गांव देहात में क्या होता है, जमीन नापी होती है, जमीन नापी, यहाँ तकिया लगा, ठीक है लग गया, अब वहां बांस दे दिया, अब 1 साल में बांस सड़ गया, बांस सड़ गया, अब टट्टी बदल रहा है, बांस सड़ गया, अब देखा कि घर वाला है नहीं, उधर वाला है नहीं, 4 उंगली जाकर के उधर लगा करके टट्टी लगा, पागल सब कहीं का। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अल्लाह जानते हैं, जानते हैं अल्लाह ताला कल कयामत के दिन अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो दूसरी की जमीन को दबा के अपने साथ में मिला लेता है, तो कल कयामत के दिन अल्लाह ताला सारी जमीन को समेट कर उसकी गर्दन पर डालेगा और उसको जहन्नम में डालेगा। खबरदार खबरदार, दूसरी की जमीन को अपने जमीन में मिलाने की कोशिश, बोलिए बोलिए, नहीं करनी चाहिए। खेत जोतेगा जोतेगा जोतेगा, वो आल है ना, आल कहते हैं ना, वो जोते जोते दूसरे के खेत जोत करके मिला लिया, पहुंचाते पहुंचाते। भाई क्या, भाई क्या कर रहा आदमी सब? अच्छा, ये सब करते हैं किसके लिए? बेटा के लिए, बेटी के लिए, बीवी के लिए, झूठ बोलना, दूसरे पैसा गबन कर लेना, जमीन मिला लेना, भुट्टा तोड़, ये सब क्या है? बेटा बेटी के लिए ना। और मरिएगा, मरिएगा, और मरिएगा कि नहीं मरिएगा? बोलिए, मरिएगा ना, तो मरिएगा तो वो तो बेटी तो जाएगी नहीं साथ में, बेटा तो जाएगा ना साथ में। सबसे पहले घड़ी वही खोलेगा, जेब में अगर तिजोरी का चाबी है ना तो वही निकालेगा बेटा, दूसरे भाई को पता भी नहीं चलने देगा कि मरा है कि बाप नहीं मरा है, वो तो पता ही नहीं, पहले निकाल के पैसा गायब कर देगा, जेवर गायब कर देगा, तब जाके कहेगा बाप मर है। भाई सोच, हमको क्या है, हमको क्या, हमारा तो काम है कहना, मानिए न मानिए आपका काम है, मरिएगा तब पता चलेगा, है ना। अब आगे हम क्या कहेंगे? बहरहाल हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास वो आदमी आया था, कहा मेरी बेटी की शादी है, आपने क्या फरमाया कि जाओ एक तो ढेला ले आओ। तो वो शख्स गया और जाने के बाद ढेला जितना बड़ा लिया, चले आया। आने के बाद हजरत जुनैद बगदादी दे दिया, हजरत जुनैद बगदादी ने उसको अपने हाथ में लिया और जोर से उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वलद्दालिन तक पढ़ करके फूका ने। जैसे ही फूका वो ढेला सोने का हो गया। वो ढेला क्या हो गया? बोलिए, सोने का हो गया। जब सोने का हो गया तो कहा बेटा लो जाओ अपने बेच करके बेटी की शादी कर लो। अच्छा, वो जब लिया सोचा होगा न कि या अल्लाह, हमको क्या मालूम कि ये ढेला सोना हो जाएगा, नहीं तो इतना बड़ा ढेला लेके नहीं चले। वो तो उसको पता ही नहीं था ढेला क्यों मनवाया, तभी नहीं इतना बड़ा लेके आया, नहीं तो उसको मालूम होता कि ये सोना बनने वाला, तब तो इतना बड़ा ढेला लेके चले। कहा खैर कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हजरत ने सोना तो बना दिया, लेकिन जिस सूरा को पढ़ के फूका है और ये सोना बना वो तो हमको भी मालूम। हजरत ने बना भी दिया और बता भी दिया, जाएंगे हम भी बनाने। गए अपनी बीवी से कहा बेचो
धूम से शादी करो, लेकिन डीजे नहीं लाया होगा। वो जुनैद बगदादी के साथ रहने वाले थे और शरीफ लोग थे, तो शरीफ लोग कहीं डीजे बजवाते हैं। शरीफ लोगों का काम नहीं, जलील लोगों का काम। याद रखिए, ये डीजे वगैरह शादी में इस्तेमाल करना जलील लोगों का काम। बहरहाल उसने धूम से शादी की, शरीयत के मुताबिक शादी की। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, शरीयत के मुताबिक शादी होती है तो उस शादी में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाता है, और जो बीवी जो लड़की घर में आती है तो रहमत का चश्मा उस घर में जारी फरमा देता है। और डीजे बजाओगे तो रहमत का चश्मा खत्म। रहमत का चश्मा नहीं होता, बल्कि वो लड़ाकू बीवी हो जाती है। जी याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं सुकून और चैन तो शरीयत के मुताबिक शादी कीजिए। बहरहाल जब दूसरी बेटी की शादी आई, उसकी बीवी कही, अब क्या होगा? अरे अब क्या होगा, लाओ ढेला। तो वो चली गई। वो तो पहले देखी थी इतना बड़ा ढेला, कब सोना बनेगा, इतना बड़ा ढेला लेके चलिए। कब बिछाओ मुसल्ला, मुसल्ला बिछाओ, वुजू करके अगरबत्ती जला के आ गया, बैठ गया। और जब अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फूका, 2 मरतबा फूका, 3 मरतबा, 100 मरतबा पढ़ के फूक दिया, ढेला का ढेला ही सोना बना ही नहीं। दौड़ा दौड़ा गया हजरत जुनैद बगदादी के, हुजूर आपने तो 1 मरतबा पढ़ा था, सोना हो गया, हम तो यहाँ 100 मरतबा पढ़ दिए, हो ही। तो हजरत जुनैद बगदादी क्या फरमाते, सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से, मुकम्मल वलद्दालीन पढ़ने से ढेला सोना हो जाता है, लेकिन उसके लिए जबान जुनैद की चाहिए, बुजुर्गाने दीन की चाहिए, वली की चाहिए, हमारी जबान से नहीं। एक कारतूस देखा, अरे गोली देखा ना, गोली देखा कि नहीं देखा? तो गोली को लेके, लाठी लेके मारिएगा, आपको लगेगा मरिएगा और मरिएगा। तो गोली को चलाने के लिए कि वो सामने वाले को मार दे, तो वो क्या चीज पे चलेगा? बंदूक में, है ना? अरे बंदूक में ना। तो हम लोगों की जबान लाठी है, भला वो गोली असर करे, और बुजुर्गान दीन की जबान बंदूक है, जैसे ही कारतूस निकला कि वो असर करे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त? यकीन जानिए, ये देखने में तो हम ही लोगों की तरह रखते हैं, लेकिन इनकी सोहबत अगर इख्तियार कर लीजिएगा ना, बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, ये देखा आप लोगों ने, नाला देखा है? नाला 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 जिसमें पानी रहता है, अच्छा पानी रहता है कि गंदा पानी रहता है? बोलिए। गंदा। उस पानी को कभी आप लोग पिए हैं? नहीं पीते हैं। अच्छा, कपड़ा धोते हैं उस पानी से? हमने तो देखा है कि लोग उस जगह जाते हैं तो अपने कपड़े को उठा लेते हैं, उठाते हैं कि नहीं? उठाते हैं। और अगर बच्चा है तो बच्चे को भी उठा करके और फिर नाला पार कराते हैं, हमने देखा खुद। क्यों? इसलिए कि वो खराब पानी है, खराब पानी से कहीं हमारा कपड़ा खराब ना हो जाए, हमारा पाँव खराब ना हो जाए, हमारा बच्चा खराब ना हो जाए। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? बोलिए ना, बोले होता है कि नहीं? तो खराब से, ये थोड़ी देर सोचिएगा उसको, खराब से हम बचते हैं, अपने बच्चों को बचाते हैं, अपने कपड़े को बचाते हैं, खराब से सबको ही बचता है। थोड़ा सा सोचिए, हम लोग भी तो खराब नहीं है, हमसे भी तो लोग नहीं बचते हैं। कहीं लोग हमारी फितरत से, वो लोग नफरत तो नहीं कर रहे हैं? सोचा, और खराब से हर आदमी बचता है। खराब बनने की कोशिश मत कीजिए, अपने आप को अच्छा बनाइए, या फिर अच्छों की सोहबत में रहिए, तो खराब भी है तो अल्लाह अच्छा बनाता है ना। तो देखिए, अच्छा वही खराब पानी, वही नापाक पानी बहते नदी के पानी में जाके मिल जाए, दरिया के पानी में जाके मिल जाए। अब बताइए, दरिया के पानी से वजू कर सकते हैं कि नहीं करेंगे? बोलिए। कपड़ा धो सकते हैं कि नहीं? वजू कर सकते हैं कि नहीं? नहा सकते हैं कि नहीं? अरे भाई, जब तक वो पानी नाले में था, आप भागते थे, हम भागते थे, सब भागते थे, लेकिन यही नापाक पानी नदी के पाक पानी में जाके मिल गया तो ये नापाक भी पाक हो गया। अगर इस मिसाल को आपने समझा है तो मुझे कह लेने की इजाजत दीजिए, हम लोग खराब सही, हम लोग पापी सही, हम लोग नापाक सही, लेकिन जो हमारा गौस है वो गौसे पाक है, जो ख्वाजा
है वो ख्वाजा पाक है, जो मखदूम है वो मखदूम पाक है। अगर हम उन पाक लोगों के साथ मिल लेंगे, मिल जाएंगे, तो खुदा की कसम हम जैसे नापाक भी एक रोज पाक हो जाएंगे। सोहबत, बड़ी नेकों की सोहबत आदमी को नेक बना देता है और बुरे की सोहबत आदमी को बुरा बना देता है। आजकल जरा सा ठेकेदारी किया ने, दौलत आई ने, शुरू बोतल शुरू, जरा सा ठेकेदारी किया। एक तो मुसलमान के पास पैसा नहीं, और अगर कभी पैसा अल्लाह ने दे दिया, बोतल शुरू। क्या या बोतल समझते हैं जी, पलोथिन समझते हैं, दारू, अल्लाह शुरू है। और अगर अल्लाह ने और दौलत दी, तब तो रात में उठवाया दूसरे की बहू बेटियों को, अय्याशी करते। अरे भाई मुसलमानों, अल्लाह ने दौलत, याद रखो, जो अल्लाह दौलत देना जानता है वो दौलत को छीनना भी जानता है। दौलत अल्लाह ने तुम्हें इसलिए नहीं दी है कि तू अय्याशी करे। अल्लाह ने दौलत इसलिए नहीं दी कि दूसरों की बहु बेटियों की इज्जत लूटे। अल्लाह ने दौलत इसलिए नहीं दी कि तू शराब पिए। अल्लाह ने दौलत इसलिए नहीं दी कि तू गरीबों के खून को चूसे। अल्लाह ने तो दौलत इसलिए दी है ताकि तू मस्जिदों की तामीर करे। अल्लाह ने दौलत इसलिए दी है ताकि तू मदरसे की मदद करे। अल्लाह ने दौलत इसलिए दी है ताकि तू गरीबों और यतीमों का सहारा बने। खबरदार खबरदार, अगर तुम सोचते हो कि हम रात के सन्नाटे में शराब पीते कौन देखता, लेकिन जिसने तुम्हें पैदा किया है वो देखता। अल्लाह देखता है तो क्या कर रहा है, ये जमीन देखती है तो क्या कर रहा है। मेरे दोस्त, पियो ना शराब, कौन मना करता, खूब पियो ना, लेकिन याद रखो, जैसे शराब हराम है वैसे सुअर हराम। सुअर का गोश्त खाना और शराब पीना बराबर है, कोई फर्क नहीं। कोई शराब पिया गोया उसने सुअर का गोश्त खाया। जी, सुअर का गोश्त, सुअर समझते ना आप लोग, सुअर का गोश्त खाना और शराब और दारू पीना बराबर है, बराबर। अच्छा, कोई सुअर खा लेगा, उसको आप दावत दीजिएगा? अरे बोलिए ना भैया, उसको सलाम कीजिएगा कभी? उसके साथ कभी बैठिएगा? तो फिर शराबी को सलाम क्यों करते हो? शराबी को दावत क्यों देते हो? शराबी के सामने में तो उसके सामने में आता क्यों है? सुअर खाने वाला और शराब पीने वाला दोनों बराबर है। जैसे सुअर खाने वाले को कभी भी हम अपने दस्तरखान पे कभी नहीं बैठाएंगे, कोई मुसलमान नहीं बैठाएगा, ऐसे ही शराबी को भी कभी अपने दस्तरखान में उसे मत बैठाए। वरना याद रखिएगा, कल कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा, ये तो शराबी था ना, तो झुक के सलाम करता था ना, पैसा की वजह से, लालच की वजह से, पैसा की वजह से कर रहा था ना। तो जा, वो जहां जा रहा है ना, जा, तू भी वहीं चला जा, उसको लाल घर में भेज देगा। लाल घर समझते हैं ना, समझते हैं? अरे लाल घर समझते हैं ना? अब तो वो जहन्नम काला घर हो गया जी, वहीं भेज देगा। मेरे दोस्त, खुदा के लिए अल्लाह ने जो दौलत दी है उसकी कदर कीजिए, उसकी कदर कीजिए। वरना याद रखिए, याद रखिएगा, मरिएगा ना तो ये जमीन नहीं छोड़ेगी, जमीन नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। मेरे दोस्त, जमीन आपकी हड्डी पसलियों को एक कर देगी। और मेरे दोस्त, अगर इस जमीन से के अजाब से बचना चाहते हैं, अजाब कब्र से महफूज रहना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी में अय्याशी मत कीजिए, बल्कि अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाइए। अल्लाह ताला आपके मर्तबे को बुलंद से बुलंद फरमाए। और जिसने भी झुकाया, अल्लाह ने उनके मर्तबे को बुलंद से बुलंद फरमा दिया। मेरे दोस्त, अल्लाह अकबर, यकीन जानिए, हमारे और आपके लिए जो जलसा जुलूस होता है, तो वो क्यों होता है? ताकि कुछ सुने और सुन करके उस पर अमल करें और अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करें। यही वजह है, यही वजह है, यही वजह है। वरना आइए, देखिए, सुनिए, चले जाइए, क्या फायदा?
ये लाखों रुपया खर्च करके ये लोगों ने आए हैं, यहाँ के नौजवानों ने जो कुछ भी किया, ये आरिफ साहब हैं, ये देखिए हजरत साहब, माशाल्लाह इन लोगों ने बड़ी मेहनत की। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। और जिन लोगों ने भी इसमें दामे दिरमे कदमे सोखने हिस्सा लिया है, ए मौला ए खालिक कायनात परवरदिगारा, सबके नेक और जायज तमन्नाओं को तू पूरा फरमा देना। मेरे दोस्त यकीन जानिए, जलसा जुलूस बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन याद रखिएगा जलसा जुलूस वही बेहतर है जिसमें हम इसलिए नियत से जाएं कि उलमाए किराम की कुछ नसीहतें सुनकर अपनी जिंदगी में हम इनकलाब पैदा करें। ये अगर मकसद है तो बहुत बेहतर है, और अगर ये मकसद नहीं है तो फिर तो भाई कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बहरहाल ये बुजुर्गान दीन जो होते हैं ना, ये बड़े अजमत वाले होते हैं, बहुत अजमत वाले। इनकी मोहब्बत दिल में रखिएगा ना ये अल्लाह वालों से, तो अल्लाह ताला आपको उनके सदक़े में मग़फ़िरत फरमा देगा। मैं आपको बताऊं, हज़रत बाक़ी बिल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़ी आलिम, बहुत बड़ी आलिम। और याद रखिएगा जो आलिम होता है वही पीर होता है, और जो आलिम नहीं होता वो पीर नहीं हो सकता। आलिम ही पीर होता है। 10-12 अंगूठी पहन लेने से वो पीर नहीं हो सकता, इतना बड़ा जब बाल रख लेने से वो पीर नहीं हो सकता, नमाज छोड़ देने से वो पीर नहीं हो सकता। पीर वो होता है जो नमाजी होता है, पीर वो होता है जो शरीयत पर चलता है, पीर वो होता है जो शरीयत के खिलाफ नहीं करता है, पीर वही होता है जो आलिम होता है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, हजरत बाक़ी बिल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को पता चला कि हमारे मोहल्ले में एक कफन चोर है और वो कफन चोरी करता। हजरत को पता चला तो आपने उसको बुलवाया, और बुलवा के बाद अपने घर में लेकर गए और जेब में हाथ डाल करके पैसा निकाल करके उनको दे दिया। कि कहा हुजूर ये पैसा कैसा है? कहा सुनते हैं कि तुम चोरी करते हो, कफन चोरी करते हो, लिहाजा मैं एडवांस दे रहा हूँ और तुम लो और वादा करो कि मेरा कफन नहीं चोराओगे। वो शर्मिंदा हो गया, कहेंगे हुजूर ये बात किसी ने गलत कही, पैसा ले वादा कर चला गया। उन्होंने पैसा लिया, कहा हुजूर आपका नहीं सुनो, आपका नहीं चोरा, आपका नहीं चोरा, वादा करता हूँ आपका नहीं चोरा, चला गया। इत्तेफाक से हजरत दूसरे रोज इंतकाल कर गए, और जब इंतकाल कर गए पूरे दिल्ली में कोहराम मच गया। हजरत इंतकाल फरमा गई, हजरत इंतकाल, लोग दौड़े आए देखने के लिए। तो वो चोर भी आया देखने के लिए, और जब आया देखने के लिए तो देखा ना वहाँ जो मुरीदों ने कफन खरीद के दिया था ना, बड़ा कीमती कफन था, बहुत कीमती। वो हिसाब लगाने लगा, हजरत ने इतना पैसा दिया और ये इतना कीमती ना, छोड़ेंगे नहीं। वो फिर हजरत तो इंतकाल कर गए, क्या मालूम होगा जाएंगे रात में खींच खाच के चले आएंगे। वो सोच लिया और इसी नियत से वो हजरत के साथ जनाजे में शरीक रहा, कांधा दिया और उसके बाद जो है दफनाने में शरीक रहा। सब वापस पलटे तो वो भी पलटा, लेकिन निशान लगा के पलटा के रात में आना। और जब रात में सब आदमी सो गया तो लिया कोदाली वगैरह और चला गया कब्रिस्तान। वहां जाकर हजरत का कब्र को पहले मिट्टी हटाया, बांस वगैरह हटाया, तख्ता हटाया, हाथ डाला ताकि जो है कफन छीने। जैसे हाथ डाला ना, हजरत बाक़ी बिल्लाह रहमतुल्लाह ताला ने उसके हाथ को पकड़ लिया, थर थर कांपने लगा, थर थर कांपने। या अल्लाह, जिसको मुर्दा समझे थे वो तो जिंदा निकला, और हकीकत में उन्होंने मुर्दे का कफन चुराया था। आज तो पहली मर्तबा किसी जिंदे से पाला पड़ा। जी जिंदे। देखिए ये बुजुर्गान जिन जो होते हैं ना, ये ऊपर में जैसे रहते हैं ना, अंदर जाने के बाद भी वैसे रहते हैं। जी वैसे ही रहते। आपको समझ में बात नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, मिसाल दे देता हूँ। मिसाल मैं इसलिए देता हूँ ताकि जल्दी समझ में आ जाए, है ना। हम तो पढ़ाते हैं ना बच्चों को, दिन में पढ़ाते हैं बच्चों को और रात में पढ़ाते हैं आप लोगों को, है ना। लेकिन बच्चे समझते नहीं तो मारते हैं हम भाई। आप लोगों को तो मार उड़ नहीं सकते हैं। समझिएगा समझिएगा, इंशाल्लाह समझ लीजिएगा। ये देखिए, ये बुजुर्गान जैसे ऊपर रहते वैसे नीचे भी रहते हैं। जैसे ऊपर है अंदर जाने के बाद जमीन के अंदर भी वैसे ही रहते हैं। जी समझिए। आप लोगों ने ईंट का भट्टा देखा है? देखा है? बोलिए बोलिए। देखा तो उसमें आपने देखा होगा ईंट के भट्टे में कि कोई 1 नंबर ईंट है, कोई 2 नंबर है, कोई 3 नंबर है, कोई गोरिया ईंट। गोरिया ईंट समझते हैं? वो कच्ची पक्की ईंट और धुआं लगी हुई काली काली है कि होती कि नहीं? हाँ नीचे। अच्छा उसके बाद आप ले आइए 1 गोरिया ईंट, और फिर ले आइए 1 नंबर ईंट। जमीन को खोदिए, गोरिया ईंट को दफन कर दीजिए और मिट्टी डाल दीजिए। और 1 नंबर ईंट के लिए भी जमीन खोदिए, उसको 1 नंबर ईंट को डालिए और जमीन को बराबर कर दीजिए। 1 साल के बाद गोरिया ईंट को ढूंढिए, खोज के बिल्कुल खोद के ढूंढिए, गोरिया ईंट नहीं मिलेगी, क्योंकि मिट्टी थी, मिट्टी में मिलके खत्म। होता है कि नहीं होता? और 1 नंबर ईंट को जैसे ही खोदिएगा ना वैसे के वैसे मिलेगी। अरे मिलेगी कि नहीं? 1 नंबर ईंट से पूछे
अरे जिस खेत की मिट्टी तुम, उसी खेत की मिट्टी वो गोरिया ईंट भी। जिस कारीगर ने तुम्हें बनाया उसी कारीगर ने उसको भी, और जिस भट्टा में उसे लगाया उसी भट्टे में तुमको भी। एक साल में वो गोरिया ईंट खत्म और तुम वैसे वैसे हो। तो वो एक नंबर ईंट का, बिल्कुल बात सही। जिस खेत की मिट्टी मैं हूं उसी खेत की मिट्टी वो भी, और जिस कारीगर ने मुझे बनाया उसी कारीगर ने उसके भी, जिस फरमा में मुझे डाला उसी फरमा में उसको भी, जिस भट्टा में मुझे लगाया उसी भट्टा में उसे सजाया। लेकिन हम में उसमें फर्क यह है कि गोरिया ईंट आग की तपिश से, आग की जलन से, आग की गर्मी से अलग थलग रही, और मैं आग के करीब रही। आग की तपिश ने, आग की जलन ने, आग ने गर्मा गर्मा कर मुझे इतना लाल कर दिया, इतना पुख्ता कर दिया है। एक साल की बात नहीं है, 50 साल के बाद भी खोद के देखोगे तो मैं वैसे की वैसे मिलूंगी। अगर इस मिसाल को आपने समझा तो मुझे कह लेने की इजाजत दीजिए, हम लोग गोरिया ईंट की तरह हैं और बुजुर्गान दीन एक नंबर ईंट की तरह। इसके इलाही की भट्टी ने, इसके रिसालत की गर्मी ने उनको जला जला कर उस सोने को कुंदन बना दिया है। वो जमीन के ऊपर जैसे रहते हैं, अंदर जाने के बाद भी वैसे के वैसे रहते हैं। समझा कि नहीं समझा भाई? मेरे दोस्त बुजुर्गान दिन को अपनी तरह मत समझिए। हजरत बाकी बिल्ला ने उनके हाथ को पकड़ लिया, वो चोरवा के हाथ को पकड़ लिया। अरे तूने तो पैसा ले लिया था रे एडवांस। कहाँ हुजूर गलती होगी, अबे पैसा ले लिया, वादा किया, फिर ये क्या कर रहा है? कहाँ हुजूर लालच में। कैसे? कहा आपकी जो कफन थी ना वो बहुत कीमती, और हमको जो पैसा आपने दिया था थोड़ा कम था। कहा ये जन्नती होकर और तू जन्नती का कफन चुरा रहा है। तो चोरवा रोने लगे, हुजूर आप तो जन्नती हैं, ये बात समझ में आती है, आप नमाजी हैं, पीर हैं, वली अल्लाह हैं, अल्लाह के बरगुज़िदा बंदे हैं, आप जन्नत। हम तो चोर आदमी, हम तो जिंदगी भर यही काम करते रहे, हम जन्नती कैसे हो गए? तो हजरत फरमाते सुनो, जो मेरे जनाजे में शरीक रहा, कंधा दिया, दफनाने में शरीक रहा, मेरी वजह से अल्लाह ने उन सब की मग़फ़िरत फरमाकर सबको जन्नती बना दिया है। तू भी शरीक था, इसीलिए अल्लाह ने तेरी भी मग़फ़िरत फरमा दी। अल्लाह अकबर। नेकों की सोबत में रहिएगा ना तो अल्लाह नेक बना देगा, और बुरों की सोबत में रहिएगा तो याद रखिए उसकी तासीर आपके अंदर आ जाएगी। इसलिए शराबी, जानी, जुआरी, इन सब के करीब मत जाइए, इनसे नफरत कीजिए। और ये ढोल ताशा बजाने वाला, ये डीजे बजाने वाला, इनसे भी नफरत कीजिए। आजकल एक और भी हो गया है, अच्छा ये काम भी होता है, अल्लाह। अच्छा आपके यहाँ मिट्टी देने में सब पीछे रहता, चलिए, लेकिन उस गांव में अगर कोई मालदार मर जाता है तो बतलाइए कि उसमें भी पीछे रहता क्या? अरे बोलिए ना, उसमें भी पीछे रहता है? नहीं रहता है। सिर्फ आपके यहाँ नहीं, सबके यहाँ अगर मालदार इंतकाल करता है, बाप रे बाप, पूरे गांव बेचारा मजदूर जो है ना उस गांव में, वो मजदूरी छोड़ देता है और वो उसके आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आए हाय हाय, और उसके बाद कब्रिस्तान लेके जाता है। होता है कि नहीं? तो होता है। हाँ, और उसी गांव में अगर कोई गरीब आदमी मर जाता है तो उसका कांधा देने वाला भी नजर नहीं आता, कांधा देने वाला भी नजर। हाय हाय। अच्छा एक बात बतलाइए, अगर बस्ती के तमाम गरीबों ने एक मीटिंग बना, एक कमेटी बना लिया, एक संगठन कायम कर दिया और तय कर लिया, हम लोग गरीब लोग सब एक हो जाओ, जो मालदार हमारे जनाजे में शरीक रहेगा हम भी उनके जनाजे में शरीक रहेंगे, और अगर कोई मालदार शरीक नहीं रहेगा तो हम भी उनके जनाजे में शरीक नहीं रहेंगे। तो सुनो मालदारों, खुदा की कसम उस वक्त में तेरी कब्र खोदने वाला भी कोई नजर नहीं आएगा, तेरे पास काटने वाला भी कोई नजर नहीं आएगा, इसलिए कि कब्र खोदने वाला गरीब होता है।
बांस काटने वाला गरीब होता है, घास ढोने वाला गरीब होता है। एक गरीब तेरे लिए अपने तेरी जनाजे के लिए वो अपनी मजदूरी छोड़ देता है, और तू उनकी जनाजे के लिए अपनी कुर्सी नहीं छोड़ सकता, तू अपनी बिल्डिंग नहीं छोड़ सकता। अरे भाई, अगर कोई गरीब के यहाँ जनाजा होता है ना, उस गांव का मालदार सिर्फ चला जाता है तो वो गरीब बेचारा अपना गम भूल जाता है। लाओ कुर्सी, लाओ चादर, लाओ खटिया, लाओ, ये होता है कि नहीं होता है? अरे भैया, अगर जाने से तुम्हारा उस गरीब का दिल खुश हो जाए तो वो काम क्यों नहीं करते हो? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो किसी मुसलमान के जनाजे में और दफनाने में शरीक होता है, अल्लाह ताला उसे 2 क़ीरात सवाब अता फरमाता है। सहाबा ने अर्ज किया, मल क़ीरात या रसूलल्लाह, ये क़ीरात है क्या? नबी इरशाद फरमाते हैं, एक क़ीरात एक उहद पहाड़ के बराबर सवाब, एक उहद पहाड़ के बराबर सवाब। अल्लाह, गरीब रहे कि अमीर रहे, उनके जनाजे में जरूर शरीक रहिए, दफनाने में शरीक रहिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको 2 क़ीरात सवाब अता फरमाएगा। आज के बाद से रहिएगा ना, आज के बाद से रहिएगा ना भाई। ये गरीबी अमीरी वाला बात खत्म कीजिए। लोग सोचता है कि हम गरीब हैं, बट कोई गरीब नहीं, कोई गरीब नहीं। अमीरों को पैसा दिया, आपको अल्लाह ने ताकत दिया है, अल्लाह उनको पैसा दिया है, आपको ताकत दिया है। टट्टी वो खुद नहीं बनाएगा, टट्टी आपसे बनवाएगा। आप ताकत इस्तेमाल करो, वो तुम पैसा खर्च करो, दोनों बराबर, दोनों बराबर। वो आपका मोहताज, आप उनके मोहताज। गरीबी अमीरी कैसा? गरीबी अमीरी कैसा? अगर गरीबों ने खेत कमाना छोड़ दिया ना तो मक्के जमीन से ऊपरे नहीं आई जी। गरीब ने पानी पटाना छोड़ दिया ना, बस तो गए आप काम से। इसलिए खाद धरी की धरी रह जाएगी, और वो बीज ना, आप कौन सा बीज लाइएगा, 3000 वाला, 4000 वाला, सब खत्म। ये तो गरीबों का कमाल है, जो हल भी जोतता है, पानी भी पटाता है, कमाता भी है। तुम पैसा खर्च करो, वो ताकत खर्च करेगा। अल्लाह ने दोनों को बराबर बनाया। इसलिए मेरे दोस्त, खबरदार, गरीबी और अमीरी का तकब्बुर मत करो, और गरीब हो तो मायूस मत। अल्लाह से ये दुआ करो कि अल्लाह ताला सेहतमंद रखे, अल्लाह तबारक व तआला ताकत में, बदन में ताकत और कुव्वत रखे, और फिर मेहनत मजदूरी करके हम कमाते रहें, हलाल रोजी खाते रहें। यही अल्लाह उनके रसूल का पैगाम है, और यही शरीयत का पैगाम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शरीयत पर चलना आसान फरमा दे। एक मर्तबा फिर एक साथ मिलके पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।